ते हुए भीष्म जी ने आज अद्भुत अपनी पुत्री को ज्ञान दिया है। बोले बेटा, असली बेटी का घर तो उसकी ससुराल होती है। हमेशा बेटा याद रखना, जैसे तू हमको अपना माता पिता मानती थी, ऐसे ही आज से वो तेरे माता पिता होंगे। संबंध कैसा होता है, जो शादी का संबंध होता है वो जोड़ा जाता है, और प्रेम का जो संबंध होता है वो जोड़ा नहीं जाता, वो जुड़ जाता है। जो शादी विवाह का संबंध होता है वो जोड़ा जाता है। बोले बेटा, ये गांठ लगी हुई है और ये बहुत कोमल सूत से बनी हुई गांठ है, इसमें थोड़ा सा भी झटका लग गया तो ये टूट जाएगी। तो संबंध उसको कहा जाता है। बोले बेटा, पिता की इज्जत को रखते हुए अपना परिवार मान करके अपने सास ससुर पति सबकी घर में सेवा करना, ऐसा उपदेश आज भीष्म जी अपनी पुत्री रुक्मिणी को दे रही है। बोले बेटा, हम सबसे बड़े खुश कब हैं जब हमारी बेटी हमारा अपने ससुराल में नाम करती है। अब कोई बेटी का विवाह हो जाए, अब बेटी जाकर के अपने आप को सेठानी बन जाए और अद्भुत सासू माँ काम करे तो ये क्या अन्याय है। हम शादीशुदा होकर के जाते हैं, दूसरे के परिवार में जाते हैं तो अपना परिवार समझ करके यदि बहू अपना घर मानेगी तो वो घर से रहेगा। और जिस घर में बहू कहीं मेरी चले, सास कहे मेरी चले, तो उस घर में कभी शांति नहीं होती। बेटा, जितना भी हो, सास उससे कुछ भी कह दे उसको प्रेम पूर्वक सुन लेना। ऐसा सोचना कि तेरी माँ ही तुझसे कह रही है, क्या तू अपनी माँ को जवाब देती है। बेटा, बड़ों की डांट को सुनना कोई बुरी बात नहीं है। जिस डांट को सुनने से, जय क्लेश से, किसी बात से क्लेश घर में होता हो, उस बात को पी जाना चाहिए। यही धर्म पत्नी के लक्षण होते हैं। धर्म पत्नी वो नहीं जो घर में हमेशा हल्ला झगड़ा करती रहे। यहाँ पर आपने प्रथम दिन कथा सुनी होगी, आत्मदेव की पत्नी थी धुंधली। जब आत्मदेव जी अपने घर रहते थे तब तक तो महाराज वो सती सावित्री बनकर के पति की सेवा करती थी। पति के घर से जाते ही महाराज वो ऐसा कोई पड़ोस नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे वो लड़े नहीं, जिससे वो झगड़ा नहीं करे। तो ऐसा स्वभाव स्त्रियों का नहीं होना चाहिए। आज अद्भुत ज्ञान रुक्मिणी जी को भीष्म जी दे रहे हैं और अद्भुत हृदय से लगा करके जब रुक्मिणी जी को विदा करने लगे तो एक ये समय आता है भैया, जब बेटी अपने घर से विदा होती है, जब पिता उसको हृदय से लगा करके विदा करता है, उस पिता का हृदय पिघल जाता है। वो कहता है कि मैंने जिस बेटी को पाल पोष से बड़ा किया, जो मैं अपना धन समझता था, मुझे क्या पता था कि ये बड़े होकर के तो किसी और का धन बना बैठेगी। अद्भुत ये लीला संसार में सबके साथ होती है। ये वो समय होता है प्रातः बेला जब बेटी विदा होकर के जाती है, घर में जितने भी सदस्य होते हैं इस समय सब स्थगित रह जाते हैं, दुख से ऐसे परिपूर्ण हो जाते हैं। ये खुशी के भी आंसू ऐसे होते हैं जो गम दे जाते हैं। ऐसा अद्भुत आज भीष्म जी ने रुक्मिणी को जब हृदय गले से लगाया। बोले बेटा, ना चाहते हुए भी बेटी दूसरे का धन होती है, इसलिए चिंता मत कर। जैसे हम हैं ऐसे उनको अपने माता पिता समझकर के उनकी सेवा करना। अद्भुत भाव लेकर के आज रुक्मिणी जी ने विदा ली है। भगवान द्वारा से आज रुक्मिणी जी को अपने घर लेकर के आए हैं। अद्भुत पाणिक संस्कार भगवान का हुआ। समय आने पर रुक्मिणी जी के यहाँ एक पुत्र हुआ है जिनका नाम है प्रद्युम्न।
प्रसूति का गृह में जब महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जन्म देते ही रात्रि का समय था, रुक्मिणी जी सो रही थी। उसी समय एक दैत्य आया, सम्रासुर। सम्रासुर महाराज भगवान के पुत्र को लेकर के अपने आकाश मार्ग से उसको ले गया अपने द्वार पर। देखा और इसको घर ले जा करके क्या करूंगा, छोटा सा पुत्र है। सम्रासुर ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को ऊपर से ही समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक विशालकाय मछली ने उस प्रद्युम्न को निगल लिया, उस बच्चे को निगल गई। एक मछुआरा आया, उस मछुआरे के जाल में वो मछली फंस गई। उस मछली को लेकर के जब वो बाजार बेचने गया, बोले इतनी बड़ी मछली का कोई मूल्य नहीं देगा। बोले क्या करूं? बोले अपने राजा सम्रासुर को ही भेंट कर दूं, जिससे उनसे कुछ थोड़ा धन मिल जाएगा। उस मछली को लेकर के महाराज सम्रासुर को भेंट कर दी। सम्रासुर के यहाँ कामदेव की पत्नी रति वो खाना पकाने का काम करती थी। ये प्रद्युम्न कौन था और ये सम्रासुर कौन था, इसकी भी एक लीला है भैया। एक बार जब भोले बाबा जब सती हो जाती हैं, भोले बाबा अपनी समाधि में विलीन थे। सभी देवता सब परेशान, बोले भोले बाबा इतने वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं, यदि ऐसे ही समाधि लगाते हुए चले तो ये संसार कैसे चलेगा। कोई देवता भोले बाबा के आगे समाधि को तोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान ने कामदेव को बुलाया है, बोले कामदेव तू ही है, तू ही आसरा है अंतिम जो भोले बाबा की समाधि को तोड़ सकता है। कामदेव कहता है प्रभु मैं समाधि को तोड़ पाऊं नहीं तोड़ पाऊं, मगर मुझे इतना पता है कि मैं संसार में फिर जीवित नहीं बचूंगा। देवताओं के कार्य के लिए कामदेव आया है। कामदेव ने अपने बसंती 6 ऋषियों को ला करके 5 बाणों को जब भोले बाबा के ऊपर छुड़ा, भोले बाबा को कोई असर नहीं हुआ, मगर तपस्या में उनको महाराज जब कष्ट लगने लगा, उनको पीड़ा होने लगी, भजन में महाराज मग्न भटकने लगा। भोले बाबा की जब आंख खुली है, सामने कामदेव को वृक्ष के पीछे छुपा हुआ देखा। भोले बाबा की तीसरे नेत्र से अग्नि ज्योति प्रकट हुई और अग्नि ज्योति ने कामदेव को भस्म कर दिया। स्वयं भोले बाबा ने जब कामदेव को भस्म किया है, ये अद्भुत कामदेव की कथा रामायण में भी आती है। जब सेवती सर नयन भारा, निर्खत काम भयो जग छारा। यहाँ पर भगवान ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जब भस्म किया है, कामदेव की पत्नी है रति, रति ने आकर के भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। बोले बाबा मेरे पति ने क्या बिगाड़ा आपका, आपने मुझको विधवा बना दिया, मैं किसके सारे जीऊंगी। देवताओं के कार्य के लिए मेरे पति ने ये कार्य किया था, प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भोले बाबा बड़े हमारे भक्त वत्सल हैं महाराज। भोले बाबा को उसका दर्द, उसका एहसास भगवान पर सहन नहीं हुआ तो कहने लगे प्रभु कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। यहाँ पर भगवान कहते हैं बोले रति चिंता मत कर, तेरे दर्द का एहसास मुझे हो रहा है। इस दर्द को दूर करने के लिए मैं तुझको वचन देता हूँ। द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे, ये मेरा वरदान है। मैं जो वचन दे रहा हूँ ये अन्यथा ना, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना।
आज जब रति को वरदान दिया तो यही रति सम्रासुर के यहाँ नारद जी के द्वारा भेजी गई थी। नारद जी आज सम्रासुर के मंडल में पधारे हैं और भेष बदल करके रति के पास आए। बोले रति, अब देख तेरा पति तुझको जल्द ही मिलने वाला है, अब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर के चले गए हैं। इतनी देर में महाराज सम्रासुर ने रति को आवाज लगाई है। रति जैसे ही सम्रासुर के पास आई, बहुत विशाल काया मछली को देखा है। बोले ले जा, आज इसी का ही भोजन बना। जब महाराज रति उस मछली को लेकर के आई है और मछली का जैसे ही पेट चिरा है, पेट में से महाराज वो बालक उसको मिला है। उस बालक को देख कर के रति कहने लगी है, बोले देखो तो सही, मछली के पेट में मनुष्य बालक। रति आश्चर्यचकित हो गई और विचारने लगी। बोले ऐसा तो नहीं, ये नारद जी ने मुझसे कहा था ये वो ही बालक हो। ध्यान में बात आ गई। आज महाराज रति ने उस बालक को छुपा लिया और सम्रासुर के यहाँ रह करके उसने उस बालक का पालन पोषण किया। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होने लगा तो एक बार प्रद्युम्न जी कहते हैं, बोले युवती एक बात बताओ, आप मुझे एक भावना से, मात्र भाव से देखती हो, एक भाव से आप कामनी रूप पत्नी के रूप में देखती हो। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हो और मैं कौन? जब रति ने सारी घटना आज प्रद्युम्न जी को बताई है, सारी घटना को सुनकर के आज जब प्रद्युम्न को ये बात पता लगी, समय आने पर जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए हैं, उनको महाराज तेज शक्ति, उनकी शक्ति उनको वापस जब मिली, सम्रासुर को मार करके आज अपनी पत्नी रति को लेकर के जब प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका पधारे, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज प्रद्युम्न जी पधारे हैं रति को लेकर के, यहाँ देखो तो सही, जैसे भगवान कृष्ण का रूप है, ऐसे ही दूसरे तो को भी महाराज प्रद्युम्न जी थे। एक तरफ भगवान को खड़ा कर दो और एक तरफ प्रद्युम्न जी को खड़ा कर दो, इन दोनों की शक्ल में पहचान नहीं सकते हो कृष्ण कौन है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है प्रद्युम्न जी का, कामदेव के रूप में। और प्रद्युम्न जी जैसे ही आए, हमारे रुक्मणी को प्रणाम किया है, अपना परिचय दिया है। बोले महाराज रुक्मणी जी आज इतना खुश है, देखो तो सही, पैदा है ते कम बेटा चलो गो और बेटा मिलो तो भौवे लेके आए। जाते बड़ी अद्भुत क्या कथा है। आज अद्भुत यहाँ लीला चलने लगी है। परीक्षित जी चरणों में बैठे हैं। बोले महाराज अभी तो एक ही विवाह की कथा सुनाई, आगे भगवान ने 16,108 विवाह कैसे करे वो तो बताओ। हाँ, परीक्षित जी कह रहे हैं। इस बात को कहने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं ध्यान से सुनना। एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। भगवान की सुधर्मा सभा ऐसी लगती थी द्वारका में, जिसमें 1 लाख आदमी आ जाए तो उनके लिए बैठने की जगह है, जिसमें 1.5 लाख आदमी हो जाए तो वो इतनी बड़ी सभा थी कि वो रोज भरती जाती थी। भगवान ऐसी अद्भुत सभा में बैठते थे। उसी सभा में एक बार सत्राजित राजा है। सत्राजित ने भगवान सूर्य का इतना तप किया कि भगवान सूर्य ने उसको एक मणि प्रदान की, जिसका नाम था समंतक मणि। उस मणि को पहन करके आज वो जब सभा में आने लगा तो जब जब मणि पहनता था तो उसके आसपास इतना भयंकर तेज निकलता था। भगवान सभा में बैठे हुए थे, सामने से सत्राजित आ रहा था, सूर्य की तरह उसमें से तेज चमकने लगा। भगवान ने तो एक बार सोचा, बोले साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। आते आते देखा तो सत्राजित को देखा है। सत्राजित अपने सिंहासन पर आकर के विराजमान हुआ।
भगवान ने बहुत देर तक सत्यराज को निहारा, उसकी मणि को निहारा। तो सत्यराज से भगवान कहने लगे, बोले सत्यराज इस बहुमूल्य मणि का आप तुम क्या करते हो? बोले महाराज इसकी पूजा करता हूँ, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। बोले इसकी पूजा करने से मुझे 8 बार सोना प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ये तो बड़ी अद्भुत मणि है, जिसको पूजा करने से 8 बार माने 2 कुंटल सोना ये रोज देती है ये मणि। भगवान ने कहा सत्यराज तो तू 2 कुंटल सोना रोज इस पूजा करने से निकालता है, तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं? बोले महाराज हम घर में 3.5 प्राणी हैं। बोले मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, मेरी एक पत्नी है, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान ने कही आपके घर में 3.5 प्राणी, 2 कुंटल सोना रोज निकालते हो, इतने सोने को करोगे क्या? सोना खाओगे, पहनोगे, क्या करोगे? एक काम करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, जिनसे संत भक्तों का आनंद होता रहेगा, अद्भुत उनकी लीला चलती रहेगी। इस बात को जैसे ही सुना सत्यराजित को अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान तो यहाँ आकर के मुझसे कुछ मांग रहे हैं, और यदि मैं इस मणि को दे दूंगा तो मेरे पास रहेगा ही क्या? तो सत्यराजित ने कहा प्रभु कैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कही कोई बात नहीं सत्यराजित, तेरे पास चीज है, हमने तुझसे बोला ही था, तेरा मन हो तो दे, नहीं तो अपनी चीज अपने पास रख। सत्यराजित ने सोचा अब ज्यादा कहीं रुकूंगा और लज्जित होना पड़ेगा, होना हो ये मणि देनी पड़ जाए। भगवान है भाई, कोई भी बात हो सकती है। सत्यराजित महाराज सभा में सुन करके चला गया। आकर के महाराज उसने वो मणि उठा करके रख दी। एक दिन क्या हुआ, उस मणि को लेकर के उसका छोटा भाई प्रसेन शिकार करने के लिए गया था। वो ऐसी मणि थी कि रात्रि में पहन करके निकल जाओ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता। उस मणि को लेकर के जब प्रसेन शिकार खेलने गया है, शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंचा है, वहाँ एक हिंसक शेर रहता था। प्रसेन के ऊपर हमला किया, महाराज प्रसेन को मार दिया, और उस शेर ने, सिंह ने वो मणि को अपने मुख में दबा कर ले गया। उस प्रकाश को देखते देखते सिंह के मुंह में सामने एक भालू देखा, भालू ने उसके मुंह में उस मणि को देखा, भालू ने उस सिंह को मार दिया, और भालू ने उस मणि को ले ली, और मणि को लेकर के उस मणि को अपनी पुत्री को ले लिया। इधर महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सत्यराजित अपने भाई को ढूंढने लगा, उसका भाई मिला नहीं। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा, बोले एक बात बताऊं, मुझे होना हो ऐसा लगता है, प्रसेन उस मणि को जब से पहन के गया है घर नहीं लौटा, 3-4 दिन हो चुके हैं, ऐसा ना हो भगवान कृष्ण ने हमारे प्रसेन को मरवा दिया उस मणि के चक्कर में। अब ये बात सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कही। अब माताओं को श्राप लगा हुआ है कि उनके पेट में कोई बाती नहीं बचे। आपको पता है ये श्राप किसने दिया था? हाँ, युधिष्ठिर। जब माता कुंती अपने पांडवों को लेकर के गया श्राद्ध के लिए पहुंची है, तो गया जी में श्राद्ध करने लगी, पिंड दान करने लगे। पिंड दान सब कौरवों का कर दिया, जितने भी घर में लोग मरे थे सबका किया है। अंतिम में महाराज माँ कहती है बेटा एक पिंड दान और कर दो। बोले माँ जितने लोग हमारे घर में थे सबका पिंड दान हमने कर दिया। बोले बेटा एक और था। बोले माँ बताओ तो सही। बोले बेटा एक पिंड दान कर्ण के नाम से कर। बोले माँ कर्ण के नाम से? बोले माँ कर्ण कोई हमारी जाति का तो नहीं था, कर्ण तो सूत पुत्र था।
बोले माँ, हम कर्ण के नाम से कन्यादान पिंडदान क्यों कर सकते हैं? हमारा जात का नहीं, गोत्र का नहीं, हम उसका पिंडदान नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो माँ कहती है रोते रोते, बोले बेटा, कर्ण भी तुम्हारा भाई था। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण हमारा भाई था, बोले माँ कैसे? बोले कुंवारी अवस्था में जो पांडु था, पांडु को पीलिया का रोग था और पांडु को श्राप भी था कि कभी भी तू कामना से यदि अपनी स्त्री के पास जाएगा तेरी मौत हो जाएगी। उस समय जो पांडु की दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था प्रथा। प्रथा ने महाराज बाल सुखा रही थी। उसी समय पांडु काम वासना से उसकी मृत्यु हो गई। पांडु पीलिया का रोगी महाराज, इनके कोई पुत्र नहीं। कुंती जवान अवस्था में ही विधवा हुआ। बहुत बड़ा दुख था। संतों की शरण करती थी। दुर्वासा जी ऋषि के द्वारा इसको मंत्र प्राप्त हुए कुंती को। जब कुंती को ये मंत्र प्राप्त हुए तो एक बार बाल अवस्था में कुंती मैया ने एक मंत्र का जाप किया। बोले देखूं तो सही कोई देवता आएगा कि सिद्ध मंत्रों को जब उच्चारण किया तो वो सूर्य मंत्र था। सूर्य मंत्र को बुला करके साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हुए। जब कुंती से कहा है कुंती वरदान मांग, बोले प्रभु मैं क्या वरदान मांगूं? मैं तो देख रही थी कि मंत्र चमत्कार है कि नहीं है। बोले तूने मंत्र का चमत्कार देखा। बोले अब हम आए हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते, तुझको कुछ ना कुछ देकर के जाएंगे। तो सूर्य के द्वारा ही जो कुंती की कान में से प्रकट हुआ था वही पुत्र था कर्ण। और कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं था भैया। जो आज तुम 15 दिन के जो श्राद्ध वगैरह करते हो ना, पुत्रों को जिमाते हो, ये 15 दिन ही कर्ण के जो प्रेत आत्मा थी इस 15 दिनों को लेकर के आया था। उसने कर्ण ने दान पुण्य किया था, क्योंकि कर्ण ने जीवन में सोना ही दान करता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा कर्ण को मरणासन अवस्था में पड़ा है तो भगवान पहुंचे हैं। बोले कर्ण तू तो बहुत बड़ा दानी है, मैंने सुना है तू बहुत बहुत दान करता है। बोले एक काम कर, आज हमको भी तो कुछ दान दे दे। खून में लथपथ पड़ा हुआ कर्ण कहता है प्रभु मैं आपको क्या करा दूं? बोले मैंने सुना है तू बहुत स्वर्ण दान देता है, एक सोना की चीज हमको भी तो कुछ दान दे दे। इस बात को जैसे ही सुना है तो कर्ण को ध्यान आया मेरा एक जो दांत है ना वो भी सोने का है। ये महाभारत की कथा है, क्योंकि ये भागवत देखो ऐसी है जिसमें 17 प्राण, 6 शास्त्र और 4 वेदों का जो पका हुआ जो फल है वो ही भागवत है भैया। एक ग्रंथ सुनना उसमें साल साल पर बीत जाती है पढ़ते पढ़ते तो भी वो ग्रंथ पूरा नहीं होता, समझ ही नहीं आता। मगर जो भागवत एक बार सुन लेता है उसको सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे पुराण पढ़ने का फल मिलता है, क्योंकि भागवत ही 4 वेदों का मूल है। इसलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद मेरा। तो ऐसी अद्भुत लीला श्रीमद् भागवत कथा में है भैया। आज कर्ण ने जब भगवान से कहा बोले प्रभु मेरा एक दांत सोने का है, आप एक काम करो कैसे भी इस दांत को तोड़ लो और आप ले लो। बोले कर्ण दान जब किसी को देता है तो उसको आज्ञा नहीं दी जाती है, तू हमको आज्ञा दे करके हमसे दान दे रहा है, इसलिए तुझे देना हो तो बता, नहीं तो छोड़ दे, फिर मत कहना कि मैं दानी हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है। कर्ण महाराज खून में लथपथ चलते हुए सामने एक पड़े हुए पत्थर को देखता है, उस पत्थर को उठा करके अपने मुंह पर मारता है, उस महाराज मुंह में से निकाल करके उस दांत को भगवान को देने की कोशिश करता है। बोले कर्ण अभी ये झूठा है,
महाराज वही कर्ण ने एक जमीन में बताते हैं बाण मारा था, उसी बाण से वहां कुरुक्षेत्र में एक बाण तालाब के नाम से बाण गंगा प्रकट हुई है। और भाई उस सोने के दांत को धोकर के आज भगवान को दान दिया है। भगवान ने कहा कर्ण मैं तेरे इस दान से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। भगवान ने कहा प्रभु मेरी अंतिम इच्छा ये है कि संसार में मेरे शरीर को वहां पर जलाना जहाँ किसी का शरीर, जहाँ किसी की मौत नहीं हुई हो। भगवान ने जब इस बात को सुना, अंतिम उपदेश था ये कर्ण का, इस बात को रखते हुए भगवान ने कहा कंस कर्ण इस बात को सोचना कि मैं संसार में तेरे शरीर को उसी जगह जलाऊंगा जहाँ पर किसी की आज तक मौत ना हो। जैसे ही कर्ण का प्राणांत हुआ है, आज भगवान ने अपनी हथेलियों पर लेकर के कर्ण को सब जगह पूरी पृथ्वी पर घूमे हैं। कहीं भगवान को ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर मैं कर्ण को जला सकूं। सब भगवान ने विचार किया है कर्ण को मैं कहाँ जलाऊं। तो जब भगवान ने अपनी हथेलियों पर भगवान ने कर्ण का दाह संस्कार किया, तो इसको बोलते कर, क्या बोलते हैं संस्कृत में कर। और जहाँ पर भगवान ने दाह संस्कार किया उस जगह का नाम पड़ गया करनाल, हरियाणा में पड़ता है करनाल। वहीं भगवान ने अपने हथेलियों पर कर्ण का दाह संस्कार किया है। ऐसा अद्भुत भक्त था कर्ण। जब कर्ण मरने के बाद गया तो यमराज ने भी उससे कहा था, बोले कर्ण तूने जीवन में सोना दान दिया है, हम तुझको सोने से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु ले ले हमसे। बोले प्रभु मैं सोना खा सकता हूँ क्या। बोले कर्ण ये वो यम लोक है जहाँ जो कैसा करके आता है वो यहाँ पर वो ही प्राप्त होता है। कर्ण कहता है महाराज मैंने जीवन में सोना था, मैंने सोना ही सोना दान दिया था। बोले कर्ण हमारे पास भी तेरे लिए देने के लिए सोना ही बचा है, सोना खा ले। आज कर्ण कहता है बोले प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तो आपका भक्त हूँ, स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं। बोले कर्ण चिंता मत कर, मैं तुझको 15 दिन देता हूँ, इन 15 दिनों में तू पृथ्वी लोक पर एक स्वरूप लेकर के जाएगा और जो भी संसार में वस्तु है उसको दान करके आना, फिर लौट करके तुझको सब प्राप्त होंगी। वही पितृपक्ष थे 15 दिन, तो आज भी हम लोग जो दान करते हैं वो हमको हमारे पितरों को प्राप्त होता है। आप जिमाते हो ना घरों में, ब्राह्मणों को पितृ लोगों में करते हो, पितरों के लिए जो करते हो पितृपक्ष में जो करते हो वो आपके पुत्रों को ही प्राप्त होता है। पितृपक्ष में बहुत लोगों ने सुना है भजन नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, तो यह भागवत जी कहती है पितृपक्ष में सबसे ज्यादा भजन किया करो, जो आपका भजन आपके पूर्वजों को लगे, जिनकी मुक्ति हो जाए। भागवत क्यों सुन रहे हो पता है? आप जो भागवत सुन रहे हो, आपके सुनने से आपके पूर्वजों को ये भागवत प्राप्त हो रही है। जिस घर में भक्त होता है उसके पूर्वज हमेशा खुश रहते हैं, जिसके घर में दुष्ट पैदा होता है उसके जो स्वर्ग में भी पूर्वज पड़े होते हैं वो भी नरक में डाल दिए जाते हैं। ऐसा कोई कर्म ना करो जो जीवन में ऐसा हो। आगे आगे जाकर के भैया समय तो बहुत है, कथाएं बहुत है, चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। इधर में महाराज जैसे ही उसको श्राप दिया है, माता कुंती से कहा बोले माँ आज मैं सब नारी जातियों को श्राप देता हूँ कि किसी की कोई भी बात इनके पेट में नहीं बचेगी, नहीं पचेगी। तो महाराज माताओं से कोई भी बात आप बोला करो तो बोलने के बाद ये मत कहा करो कि किसी से मत कहो। यदि तुमने ये वाली बात कह दी तो वो पूरे नगर में तो पता लगी जाएगी। एक बार क्या हुआ, इस बात को देखो गौर करना, एक पति उसने क्या किया, एक तरबूज लिया, उसके 2 हिस्से किए, काट करके एक बोरी में बंद करके ले आया। अब बोरी में बंद करके जब लेके आया तो पत्नी ने पूछा इसमें क्या है। बोले ऐसा हुआ मेरा दुश्मन था, मैं उसकी गर्दन काट के ले आया।
उसने ला करके वो अलमारी में रख दी। पत्नी को पचे नहीं, उसने कही महाराज अपनी सहेली से बोले क्या बताऊं, मेरे पति तो कोई को मार के उसकी गर्दन ली और जा करके महाराज जो उसकी जो अपनी सहेली से बोले कि उसका पति पुलिस वाला था। उसने अपने पति को बताया, बोले ऐसे ऐसे पड़ोस में उसका पति है और वो सर काट के लिए आया है। उसकी पत्नी बता रही थी। सुबह ही महाराज उसने पुलिस बुलाई और उसके घर में पहुंचाई। उसकी पत्नी ने पूछा हाँ कहाँ है, नहीं रखा है। सही अलमारी खोली और सही उसने पुलिस वालों को पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई चल, तूने मारे मार काट के खिलाया खोपड़ी को। जैसे इस बात को कहा है खोल करे महाराज मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी की खोपड़ी नहीं तोड़ी। बोले क्या है उसमें, बोले खोल। खोल के दिखाया उसमें तरबूजा। उसने पत्नी से कहा बोले देख तरबूजा, तुम ही तो कह रहे थे खोपड़ी है। महाराज बताओ उसको पकड़वा दे। राधे राधे। अद्भुत। तो माताओं को कोई बात बताओ तो ये मत कहा करो, किसी से मत कहना, नहीं तो महाराज सबसे कह देंगी। बोलो राधे राधे। आगे जाकर के महाराज जैसे ही सत्राजित की पत्नी ने सब द्वारका में फैला दी, काने काने सबके बात में ये कान पहुंची। भगवान के कान में ये बात आ गई कि बोले महाराज सत्राजित का भाई प्रसेन तो भगवान कृष्ण ने मरवा दिया। भगवान ने कि अरे महाराज इतना बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा। अपनी कुंडली को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं। भगवान ने कहा है बोले गुरुदेव हमारी कुंडली देखो, इतना भयंकर कलंक रखो हमारे ऊपर। भगवान ने कही बोले महाराज कलंक कुछ नहीं है, तुमने चौथ को चंद्रमा देख लियो। चौथ को चंद्रमा जानते हो, इसकी कथा कभी सुनी है आपने? नहीं सुनी। भादों के चौथ को चंद्रमा जिस दिन गणेश जी को प्राकट होता है, आज देख लो भोले बाबा को विवाह है और जिस दिन गणेश जी का प्राकट गणेश चौथ मनाते हैं, गणेश चतुर्दशी, उस दिन जो चंद्रमा निकलता है उसको नहीं देखना चाहिए क्योंकि